क्लब चतरा के भवन को सुपुर्द करने और उसके उद्घाटन के इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित डीसी साहब, एसी साहब, स्पोर्ट्स ऑफिसर, जिले के सभी इस संघ के अध्यक्ष, सारे वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी लोगों को बधाई। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से सब चल रहा था, उसमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये कहेंगे कि हम लोग तो प्रशासक हैं, हम लोग ये देख रहे थे कि भाई इसमें पैसा लगा है तो कंडम ना हो। हमारा कंसर्न था कि भवन किसी न किसी को आवंटित होना चाहिए और जिस उद्देश्य से ये भवन बनाया गया है उस उद्देश्य से इसका यूज ना हो तो फिर वो पैसे की भी बर्बादी है। और उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने जो कमेटी भी बना के ये कमेटी से रिपोर्ट भी लिया कि भवन हैंडओवर करना है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको हम बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते रहते हैं। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता के जो उद्देश्य होते हैं उसके प्रति आप सब लोगों का लगाव जो है ये हमने देखा है। मेरे भी परिवार से कई सारे लोग पत्रकार हैं और पत्रकार जाने अनजाने में कितने लोगों को मोटिवेट करता है, उसमें से एक छोटा सा उदाहरण मैं भी हूँ। मुझे लगता है कि हरिवंश जी जब आए थे तो ये मैंने बताया था उस समय, क्योंकि आई रिमेम्बर मैं ऑफिसर बनने से पहले मेरा जो कॉलेज लाइफ था उसमें हम लोग बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते थे। मेरे गांव में तंटा मुक्त समितियां बनाई थी सरकार में, उसमें था मैं। गांव के क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष था, हमारे यहाँ गणेश पंडाल होते उसका अध्यक्ष रहा था। इसके अतिरिक्त हम लोग स्टूडेंट फेडरेशन में थे, डिफरेंट तरीके के विभिन्न संगठनों में काम करते थे। हमको याद है जैसे हम लोगों ने पहली बार हमारे गांव में ब्लड डोनेशन कैंप करा। मेरा बहुत 1000-1500 पॉपुलेशन का गांव है। या वृक्षारोपण का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम हम लोग लेके गए। तो जो छोटी छोटी हम लोग जो कुछ अच्छा काम करते थे, हम ही लोग खुद एक कागज पे न्यूज जैसा लिख के ब्लॉक मुख्यालय में जाके जहाँ पे पत्रकार लोग बैठते थे वहाँ दे के आते थे भाई ये हम लोगों ने अच्छा काम किया है, इसको आपके अखबार में छापिए। और हमको याद है कि वो कई बार छोटा सा बॉक्स टाइप का भी न्यूज आता था तो उसको हम लोग 2-2, 4-4 महीना अपने पॉकेट में लेके घूमते थे। देखिए हमने ये किया था और अखबार में भी आया। तो आप ये ऐसे नहीं है कि अखबार में आया इसलिए करता है, लेकिन आप जब भी कोई अच्छा काम करते हैं और उसको जो समाज में मान्यता मिलती है किसी अखबार के माध्यम से कि हाँ ये अच्छा काम है और इन लोगों ने किया है, तो आदमी और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होता है। तो आपके माध्यम से भी न सिर्फ गलत या जो चीज़ें हो रही है आप उसको संज्ञान में लाते हैं प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे, बल्कि जो अच्छा हो रहा है उसको भी प्रोत्साहित करने का काम आप लोग करते हैं। सच को सच कहने की ताकत होनी चाहिए, इस विचार से हम जीते हैं और कहीं ना कहीं डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। ऐसे नहीं होता है कि हम लोग डिसीजन ही ना लें, तो इसमें सही गलत नहीं होता है। कई बार डिसीजन ले के उसमें गो अहेड करना जरूरी होता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो लोग नहीं है वो भी सब लोग आके आप लोग सब लोग मिल के और जो भी आपके इश्यू है, क्योंकि इसके और भी आगे हम चाहेंगे, जैसे अभी हम बात करें तो हम पूछे कि ये सिर्फ काम के रखा है, फैन नहीं है इसमें। तो हम कहे हैं कि रात तक लग के हमको फोटो भेजो सारा जहाँ जहाँ जितना फैन का पॉइंट और बाकी में जो भी यहाँ पे हम लोग जितना हो सकते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं है, मतलब जो कई बार लोग अपने आइडियोलॉजी के साथ खड़े रह के ईमानदारी से काम करते हैं तो दिक्कतें होती है, किसी भी फील्ड में रहे आप लोग। तो हम भी जानते हैं कि इसमें से बहुत सारे लोग आइडियोलॉजी के लिए, जैसे पत्रकारिता की बात हो रही थी, तो जैसे मैंने कहा मेरे घर में बहुत सारे पत्रकार लोग हैं, मतलब जहाँ मैं रह के पढ़ा, जिनको मैं अपने लाइफ में, मेरे मामा थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, तो वो भी जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष रहे। तो हमने पत्रकारिता से जुड़े हुए। अभी भी मेरा एक भाई है, वो जिला इसमें वरिष्ठ एडिटर था वो, उसके बाद उसने अपना चैनल शुरू किया। लेकिन उनके माध्यम से भी मैंने देखा है कि ये फील्ड बाहर से जितना दिखता है नहीं है। जो बता रहे थे कई बार एक स्टोरी के पीछे पैशन से लोग जाता है, या कोई एक आध न्यूज़ लिखी है और उसमें उसका इम्पैक्ट जो होता है वो अगर ना मिले तो परस्यू करते हैं बहुत सारे लोग कि नहीं ये हमने लिखा था, ये सही था, तो इस पर क्यों कार्रवाई नहीं। हम तो देखते हैं बहुत सारे पत्रकार लोग हमको भेजते हैं, सर ये भेजा है, इस पर कार्रवाई नहीं हुआ, और हम लोग करते हैं। कई बार ये होता है कि दिन में इतने मैसेज, फोन, वीसी, मीटिंग चल रहा है तो उसमें कई बार एक आधा हम लोगों से भी छूट जाता है, फिर आ जाता है उनका, तो फिर हम बोलते कि यार छूट गया था, तो हम फिर चेक करते हैं कि क्या हुआ। तो एक जब समृद्ध समाज की हम लोग बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि ये जिला विकसित होगा, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की होती है।
क्योंकि आप लोगों के माध्यम से, जैसे हम लोग आते हैं कई बार कि ये बहुत संभव नहीं होता है कि जो यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ है, कई बार गांव देहात में जो एक्चुअल सिचुएशन है, तो कई बार हो सकता है कि हम लोग तो एडमिनिस्ट्रेटिव कई बार इंफॉर्मेशन पे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से सारे एंगल से जब एक किसी घटना को लेके, किसी विषय को लेके इंफॉर्मेशन आता है, तो डिसीजन लेने में भी सहूलियत होता है हम लोगों को कि सही डिसीजन हो। तो मेरी आप सभी लोगों से आपको बधाई तो है ही, और ये उम्मीद भी है कि आगे जाके जो भी, मतलब मैं पहले वाले जो डीसी थे उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है अबू सर के समय पे ये सैंक्शन हुआ था, तो उनको भी धन्यवाद है आपके माध्यम से, कि क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया था और हमने उसको एग्जीक्यूट करके अभी इसमें और अच्छा कुछ होगा तो हम भी इसमें और अच्छा करें, जैसे पूरा हुआ हम लोगों के टाइम पे, और इसमें कुछ आगे करने का काम है। लेकिन किसी ने ये डिसीजन लिया था, उनको भी हम लोग आज याद करना जरूरी है। तो आपके माध्यम से सर को भी मेरी तरफ से बधाई है कि आप आज जो हम लोग बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनका डिसीजन था। और आगे आने वाले समय में भी आपके जो भी इश्यूज होंगे, हम जानते हैं कि कई बार ऐसे इश्यूज होते हैं कि कई बार बहुत खुल के बता भी नहीं सकते हैं, तो ऐसे इश्यूज जिनके हैं वो ना भी बताए, तब भी अध्यक्ष हो, उनके पदाधिकारी हो, वो तो अपने जो ग्रुप है, अपना जो संघ है, उनके किसी भी छोटे मोटे पत्रकार के किसी भी इश्यूज के साथ खड़े हैं, वो दिखाने के लिए बेहिचक प्रशासन को मिल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। और यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी सहयोग जिला प्रशासन, सहयोग नहीं कहेंगे, आप लोग जो सहयोग देते हैं समाज में, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए जिला प्रशासन, अगर जहाँ भी हम लोगों का जरूरत पड़ेगा हम लोग खड़े रहेंगे। पुनः एक बार आप सब लोगों को बधाई देता हूं।